नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और मैं आप लोगों के लिए आज 29 जुलाई 2027 सुबह 5:27 हो रहा है एक पोर्टफोलियो लेकर आ रहा हूं। मॉडल पोर्टफोलियो मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं है। मात्र मैंने इसका जो रेंज रखा है कि अगर किसी बंदे के पास 20,000 रुपीज़ है और वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स में वो लगा सकता है, इसको ध्यान में रख के ही मैंने ये पोर्टफोलियो तैयार किया है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि एक पोर्टफोलियो बनाइए, मार्केट नीचे से रिकवर कर रहा है, मार्केट गिरावट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक पोर्टफोलियो बना के दीजिए। तो मैं वही पोर्टफोलियो बनाया हूँ और आज सुबह सुबह ही इतना मॉर्निंग वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो पोस्ट करते करते 6 बज जाए सुबह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सुबह ही बढ़िया काम सुबह सुबह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये पोर्टफोलियो जो है बना रहा हूँ और याद रखें पोर्टफोलियो जब भी बनता है 3 to 5 ईयर्स के लिए मिनिमम होता है इसका होराइजन, टाइम होराइजन 3 से 5 साल होता है। इसमें स्टॉक्स की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है, स्टॉक्स का बिजनेस को ध्यान में रखा गया है ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के वेल्थ क्रिएट कर सके आपके लिए। ठीक है, तो ये वेल्थ क्रिएशन पिक होगा और इसके टारगेट मैंने इस पर लिखे नहीं है, बस आप जैसे ये स्टॉक्स देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक्स में, क्योंकि ऐसे ऐसे सेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया है। पहले आप मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहें तो नोट कर लें, 8709652195। आप इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स। देखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स बताया गया, अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो आप अपने रिस्क पे बनाएं, अपने रिसर्च एनालिसिस पे बनाएं, किसी के कहने पे ना बनाएं, मेरे कहने पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा आपका होगा तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो चलिए वो देख लेते हैं कि क्या कौन सा स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया। 5 स्टॉक्स है, ज़्यादा नहीं, और ये स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये 20,000 का पोर्टफोलियो है। 5 स्ट्रॉन्ग स्टॉक रखा है मैंने, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि आपको करना क्या क्या है। तो आपको करना कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि पोर्टफोलियो जो है ओवरव्यू 20,000 का रहेगा, नंबर ऑफ स्टॉक 5 रहेगा, ये ध्यान रखना है। सबको इक्वल वेटेज देना है, यानी बराबर बराबर 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार लगाना है, पर स्टॉक में 4-4 हज़ार लगाना है। क्लियर। इसमें जो सेक्टर मैंने रखा है, इंजीनियरिंग रखा है, इंडस्ट्रियल रखा है, पावर इंफ्रा रखा है, स्पेशलिटी केमिकल रखा है, बैंकिंग और पीएसयू को मैंने रखा है। अब पोर्टफोलियो का बेनिफिट क्या है ये देखिए, बैलेंस है एक्रॉस सेक्टर में। हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मिक्स ऑफ साइक्लिकल प्लस डिफेंसिव, यानी साइकिल अगर चेंज होता है तो उसमें आपको ये प्रोटेक्ट कर सके। रिस्क मैनेज अप्रोच है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पिक है। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टॉक से तो आपने देख लिया होगा अब तक स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान से देखें। पहला स्टॉक मैंने PGEL यानी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को सिलेक्ट किया है। ये लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी EMS प्रोवाइडर इन इंडिया। जितना AC वगैरह बनता है ना, वो सारे कंपनियों को ये पार्ट्स बना के देता है। आप इसके क्लाइंट को अगर देखेंगे तो ज़बरदस्त दिल खुश हो जाएगा। तो क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है EMS और टंकी सॉल्यूशन में। टंकी सॉल्यूशन में सर्विंग है 40 से ज़्यादा कंट्री में है। क्लाइंट जो है इंडस्ट्रियल, मेडिकल, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, अदरवाइज और भी है। रोबोस्ट ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है इसको। 5 ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो सकता है। देखिए मार्केट कैप 2,323 करोड़ का है। ROC इतना है, डेप्ट 0.7 है, यानी डेप्ट ना के बराबर है। ग्रोथ ड्राइवर देखिए राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया एंड PLI बेनिफिट है इसको। एक्सपेंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट है। देखिए ये जो मार्केट कैप है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। ठीक है। रिस्क, क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन होगा तो इसको भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ड्राइवर ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट व्यू जो है, हाई ग्रोथ EMS प्ले विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। पहला स्टॉक मैंने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट सेलेक्ट किया है। दूसरा स्टॉक एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है। आप देखिए ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन मेड विथ स्टेनलेस स्टील यूज फॉर कंट्रोल फ्लो, यानी जो छोटे छोटे नट बोल्ट टाइप के होते हैं ना, पाइप, स्टील पाइप के जैसा, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। की हाईलाइट क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ SS फ्लेक्सिबल होसेज, है ना। स्ट्रॉन्ग परचेज इन ऑयल, गैस, LNG, रिफाइनरी, एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल, यानी हर क्षेत्र में ये घुसा हुआ है। एक्सपोर्ट करता है 50 से ज़्यादा देशों में है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है।
मार्केट कैप 2718 करोड़ का, पी 43 का, आरओसी लगभग 21 21.5 का, डेप्थ 0.08 ना के बराबर है। ग्रोथ ड्राइवर राइज कैपेक्स कर रहा है, ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, एलएनजी में, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ है। रॉ मटेरियल का थोड़ा इसको दिक्कत हो जाता है कभी कभार, ऊपर नीचे साइक्लिकल इंडस्ट्री रिस्क होता है, मेटल में कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वो हमेशा बना रहेगा। तो लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त फंडामेंटल है। इन्वेस्टमेंट व्यू, नीश लीडर विथ स्ट्रॉन्ग नीश डिमांड एंड एक्सपोर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें ये एकदम लीडर है। तीसरा स्टॉक है डायमंड पावर एंड इंफ्रा। डायमंड पावर को आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डायमंड पावर जो है ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्रोडक्ट करता है इंडिया का। की हाईलाइट है स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन पावर टी&डी इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, प्रोडक्ट ट्रांसफार्मर बनाता है, स्विच गियर बनाता है, केबल बनाता है, ईपीसी बनाता है, और ये ज़बरदस्त इसका क्लाइंट बेस है इसका भी। सर्विंग जो है डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन ईपीसी प्लेयर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसके पास में, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, एग्जीक्यूट कर देता है, आराम से ऑर्डर को पूरा कर देता है। मार्केट कैप 2042 करोड़ का, पी जो है 28 का है, आरओसी 17 पॉइंट का है, डेप्थ 0.35 और ना के बराबर। मैंने ऐसे कंपनी सेलेक्ट किए जिस पर डेप्थ ना के बराबर है। ग्रोथ ड्राइवर्स इंडियाज पावर सेक्टर कैपेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट। रिस्क क्या है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा रुक सकता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है ऊपर नीचे, कंपटीशन इन बिडिंग, इसमें कंपटीशन थोड़ा है लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल इसका अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का व्यू क्या है, पावर इंफ्रा थीम टू ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पावर का अगर इंफ्रा माने पावर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें भी बढ़ेगा। अब देखिए चौथा स्टॉक आगे एफसीएल फिनोटेक्स केमिकल, इसने स्प्लिट किया है, बोनस दिया है, तो अभी स्टॉक 40 के आसपास में नज़र आ रहा होगा प्राइस, हालांकि एक समय ये 400 पर भी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सोलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। की हाईलाइट क्या है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल क्लाइंट्स, ग्लोबली भी इसको क्लाइंट है, विदेश में भी, स्ट्रॉन्ग R&D एंड इनोवेशन, एक्सपोर्ट 17+ कंट्रीज से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब कुछ है। राइजिंग ड्राइवर क्या है, ग्रोथ ड्राइवर आप देखिए, राइजिंग डायमंड फॉर स्पेशलिटी केमिकल, एक्सपेंशन इन हाई मार्जिन सेगमेंट, एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड न्यू प्रोडक्ट। रिस्क क्या है, तो रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, कच्चा तेल थोड़ा प्रॉब्लम करेगा तो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, क्योंकि केमिकल बनाता है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सरकार का कभी रेगुलेशन आ जाता है, ग्लोबल डिमांड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट व्यू, स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, क्लियर है, सबका फंडामेंटल मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। डेप्थ 0.12 है, ना के बराबर है। पाँचवा है कैनरा बैंक, सरकारी PSU बैंक। मुझे सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक बहुत ही पसंद आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक विद स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क एंड इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग PSU बैंक, स्ट्रॉन्ग रिटेल एंड MSME पोर्टफोलियो, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, बेनिफिशियरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड क्रेडिट डिमांड। मार्केट कैप 87,764 करोड़ का, NPA है 2.95 का, लेकिन वो सरकारी कंपनी इसलिए टेंशन नहीं है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्रेडिट ग्रोथ एंड NIM एक्सपेंशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, लोअर NPA यानी सबसे कम NPA इसके पास है। रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा रिस्क बनता है, एसेट क्वालिटी थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है, बाकी रेगुलेटरी का चेंज होता है, RBI का वो इशू रहता है। इन्वेस्टमेंट का व्यू क्या, अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक PSU विथ री रेटिंग पोटेंशियल के साथ। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने 20,000 पोर्टफोलियो के अंदर रखा है। व्यू क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, वेल्थ क्रिएशन, रिस्क मैनेज, कंसिस्टेंट ग्रोथ। एलोकेशन का प्लान क्या है ये देख लीजिए, PGL में 4,000, एरोफ्लेक्स में 4,000, डायमंड पावर में 4,000, FCL में 4,000, कैनरा बैंक में 4,000, बराबर बराबर एलोकेशन करना है, अलग अलग नहीं करना है। मोटा मोटी पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट देख लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 का, नंबर ऑफ स्टॉक 5 रहेगा, एवरेज मार्केट कैप मिड कैप का ज़्यादातर स्टॉक है, रिस्क प्रोफाइल मॉडरेटेड है, ज़्यादा ना हाई है ना ज़्यादा लो है, लॉन्ग टाइम होराइजन 1+ ईयर लिखा है, आप इसको 3+5 ईयर्स कर लें, ठीक है। लॉन्ग टर्म 1+ ईयर यानी 1 से ज़्यादा साल, लेकिन इसको आप 3 से 5 साल करें तो ज़्यादा। और याद रखिए ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं है, आप अपना रिस्क के हिसाब से बनाएं, इसलिए डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ें। बाकी ये 5 स्टॉक आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग तो हो ही गया, सुबह 5:37 पर ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। तारीख है 29 जुलाई
2028। व्हाट्सअप नंबर तो आपको मेरा पता है ही, फिर भी स्क्रीन पे एक बार लिख देता हूँ 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।